वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीयूष जी मैथ में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और इसमें आज हम लोग स्टार्ट करने वाले मैट्रिक्स से, और मैट्रिक्स में स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 3.1। लेकिन एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले वही तीन पुरानी बातें जिनको आप लोगों को दिमाग में रखना है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रखिए। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पेन और पेपर साथ में रखिए ताकि बीच में कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसे सॉल्व करें। वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर से वीडियो को प्ले करें। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर से आपको कोई भी पॉइंट ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करिए और एक बार फिर से देखने की कोशिश करिए। और जब वीडियो खत्म हो जाए तो प्लीज कंसल्टिंग एक्सरसाइज जो यहाँ पर सॉल्व कराया गया है उनको एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो हमारा आज का टारगेट है एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1। यदि हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बात करें तो एक्सरसाइज 3.1 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द मैट्रिक्स इन द मैट्रिक्स A is equal to 2 5 19 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5 by 2 12 root 3 1 minus 5 17। ठीक है, ये हमें एक मैट्रिक्स दे दिया। फिर क्या कर रहा है, राइट क्या क्या लिखना है, फर्स्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट हमें इसमें क्या लिखना है, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सेकेंड, द नंबर ऑफ द एलिमेंट। हमें दूसरा इसमें क्या लिखना है, द नंबर ऑफ द एलिमेंट, नंबर ऑफ द एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट हैं। थर्ड क्या लिखना है, थर्ड इसमें लिखना है राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। ठीक है, हमें यह तीन क्वेश्चन इसमें फ्रेम करना है। चलिए, तो अगर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करें भाई साहब, तो सबसे पहले तो हम लोग मैट्रिक्स बना लें और समझें कि इसका ऑर्डर क्या होता है। तो मान लीजिए अगर से मैं यहाँ पर मैट्रिक्स बना लूँ तो बेटा ये है 2 5 19 माइनस 7, फिर हमारे पास है 35 माइनस 2 5 by 2 12, और फिर हमारे पास है √3 1 माइनस 5 7। तो सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो बेटा ऑर्डर का मतलब होता है रो क्रॉस कॉलम। कभी भी अगर से मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। अब क्वेश्चन क्या होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रो। तो रो का मतलब होता है बेटा उसमें जितने भी लेटे हुए लाइन है, उनको हम लोग कहते हैं रो। तो देखिए, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। तो अगर से हम लोग फर्स्ट में क्या बोले थे, हम लोग फर्स्ट में बोले थे कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स।
तो इसमें रो हो गया 3 क्रॉस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलम? जितने इसमें खड़े हैं वह सभी कॉलम है। तो कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और ये हो गया कॉलम। इसका मतलब ये हो गया भाई साहब कि इसमें 3 रो और 4 कॉलम है, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 4। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर से कभी भी कोई भी बात करेगा व्हाट द रो, तो रो का मतलब होता है लेटे हुए, और कोई भी बात करेगा व्हाट द कॉलम, तो कॉलम का मतलब होता है खड़ा। जितने खड़े सेक्शन होंगे उनको हम लोग कॉलम बोलेंगे, और जितने लेटे सेक्शन होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? रो। उसके बाद इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है, जो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो बेटा रो क्रॉस कॉलम का जो भी रिजल्ट है वही नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो 3 क्रॉस 4 में होता है 12, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो 12 होंगे। अब नंबर ऑफ एलिमेंट के बाद अगला टारगेट क्या बनता है? नेक्स्ट टारगेट बनता है कि राइट द एलिमेंट्स, यानी हमसे कुछ एलिमेंट्स पूछा है। तो देखिए थर्ड वाले के थोड़ा सा इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। हमसे पूछा है जैसे कि बताइए A13 क्या होगा। तो पहले समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A13। A1 पहला वाला रो को रिप्रेजेंट करता है और दूसरे वाले कॉलम को। तो A1 इसका मतलब पहला रो, ठीक है। फिर 3 मतलब थर्ड कॉलम, और बेटा यह दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा एलिमेंट होगा। तो जैसे A13 बोला ना, तो A13 की वैल्यू होगा 19। उसी तरीके से हमसे पूछ रहा है A21। अब इसका मतलब क्या हो गया? यानी कि सेकेंड रो। सेकेंड रो का मतलब ये हो गया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है? फर्स्ट कॉलम, क्योंकि 1 आ रहा है फर्स्ट कॉलम। अब देखो बेटा ये इंटरसेक्ट किया यहाँ पर, तो 35 इसका अगला एलिमेंट हो गया। सिमिलरली इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट A33 एंड यू कैन कैलकुलेट A24 एंड यू कैन कैलकुलेट A23। तो इनके लिए आप सेल्फ ट्राई करिए। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा? इस क्वेश्चन में हमने देखा कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में लिखे गए नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर, तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करें तो बेटा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग दैट, क्या कह रहा है? कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज, इफ अ मैट्रिक्स हैज, मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, 24 elements, 24 elements, what are the possible orders? What are the possible orders? Possible orders, possible orders it can have, it can have, it can have. What if it has 13 element? अगला क्या है? What if it has 13 एलिमेंट? अगर से 13 एलिमेंट हो जाए तो क्या होगा? थोड़ा ध्यान से देखो। क्वेश्चन में हमें स्पष्ट तरीके से दिया है कि क्वेश्चन में टोटल 24 एलिमेंट्स हैं, और आपको एक बात पता है कि जब हम किसी भी दो चीज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहला वाला रो बताता है और दूसरा वाला कॉलम, और उन दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट। तो चूंकि एलिमेंट है 24, तो 24 को जितने तरीके से दो क्रॉस प्रोडक्ट में लिख सकते हैं उतने हमारे पास पॉसिबल वे होंगे 24 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस 24 एक तरीका ये है, 2 क्रॉस 12 एक तरीका ये है, 3 क्रॉस 8 एक तरीका ये है, 5 से होगा नहीं, 4 से होगा, 4 क्रॉस 6, फिर 5 से होगा नहीं, 6 से होगा, 6 क्रॉस 4, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा, 8 क्रॉस 3, 8 के बाद
9 और 10 11 से होगा नहीं, 12 से होगा। 12 क्रॉस 2, फिर 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 किसी से नहीं होगा, और फिर होगा 24 क्रॉस 1। तो बेटा यदि किसी भी उसमें 24 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ वेज जो बनते हैं वो बनता है एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। सो देर आर 8 पॉसिबल वेज। 8 तरीके से हम 24 एलिमेंट के लिए मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर से 13 एलिमेंट हो तो क्या होगा। तो बेटा चूंकि 13 इज अ प्राइम नंबर, 13 प्राइम नंबर है, और कोई भी चीज अगर से प्राइम है तो हम उसको दो हिस्सों में तो ब्रेक कर नहीं पाएंगे। तो मतलब अगर से 13 एलिमेंट है तो या तो हम 1 क्रॉस 13 बनाएंगे और या तो हम 13 क्रॉस 1 बनाएंगे। यानी या तो वह रो मैट्रिक्स होगा और या तो वह कैसा मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स। यानी एक ही रो या एक ही कॉलम होगा और उसमें पूरे के पूरे 13 एलिमेंट होंगे। क्यों? क्योंकि 13 इज अ प्राइम नंबर और हम इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। इसके बाद यदि हम लोग बात करें अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट, इफ अ मैट्रिक्स हैज if a matrix a matrix has 18 elements, 18 elements, if a matrix has 18 element, what are the possible orders? What are the possible orders? Possible orders. What are the possible orders? It can have, it can have. What are the possible orders it can have? What if what if it has 5 elements? What if it has 5 elements? अगर से इसमें 5 एलिमेंट्स हों तो क्या होगा? यदि इसमें 5 एलिमेंट्स हो तो क्या होगा? तो बच्चा पार्टी, दिस क्वेश्चन इज सिमिलर एज क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन नंबर 3 को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। खुद से सॉल्व करेंगे तो दिस क्वेश्चन इज नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड, दिस वन इज टू इजी। तो क्वेश्चन नंबर 3 को यू विल हैव टू अटेम्प्ट योरसेल्फ। खुद से प्रयास करिए और इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए, और मैक्सिमम इसके लिए आप 1.5 मिनट या 2 मिनट ले सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके लिए दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारी शुरुआत होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान से देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग दैट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट a 2 cross 2 matrix, a 2 cross 2 matrix, 2 cross 2 matrix, कॉमा ए इज इक्वल टू, यहां पर एलिमेंट के बारे में बोल रहा है, ए आई जे whose elements are given by, whose elements are given by, elements are given by, elements are given by, given by first aij is equal to, aij is equal to I प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2। सेकेंड ए आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे, आई बाई जे। और थर्ड ए आई जे इज इक्वल टू
ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर, आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर बाई बाई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चा पार्टी, यहां पर हमें एक 2x2 का मैट्रिक्स जनरेट करना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2x2 मैट्रिक्स? मतलब जिसके पास दो रो हो और दो क्या हो, कॉलम। तो अगर से मुझे 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है तो देखिए उसके लिए क्या क्या चाहिए या किन किन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। 2x2 का मैट्रिक्स हो गया कि इसके पास दो रो होंगे, दो रो होंगे, और डेफिनेटली इसके पास कितने कॉलम होंगे, दो कॉलम भी होंगे, है ना। दो रो होंगे इसके पास और दो क्या होंगे, कॉलम। तो देखो बेटा पहला एलिमेंट क्या बनेगा, A11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर A12 यानी पहला रो दूसरे कॉलम का एलिमेंट, फिर एक बनेगा A21 और एक बनेगा A22। यानी कि अगर से हमें 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है तो हमें इस सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। अब यदि हम लोग यहाँ पर फर्स्ट की बात करें तो देखो बेटा फर्स्ट में पहला क्या है, A11। तो अगर से हम लोग A11 की बात करें मतलब डेफिनेटली I के प्लेस पर भी 1 रखेंगे और J के प्लेस पर भी क्या रखेंगे, 1। तो बेटा ये हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, और 1 + 1 होता है 4, और 4/2 क्या हो जाएगा, 4/2 हमारे पास आ जाएगा 2। तो यहाँ पर जो A11 आएगा यह 2 आएगा। फिर हम लोग बात करेंगे A12 के बारे में। A12 मतलब I + J का होल स्क्वायर यानी 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो बेटा 1 + 2 होता है 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9/2। तो यहाँ पर A12 जो आएगा ना वह 9/2 आएगा। मतलब बारी बारी से एलिमेंट्स को कैलकुलेट करते जाइए और उनके कंसल्टिंग प्लेस पर रखते जाइए, दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है A13। सॉरी, इसमें दो ही कॉलम है, तो जब इसमें दो ही कॉलम है तो इस 1 3 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बल्कि 2 1 की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब अब बेटा जहां पर I के है वहां पर 1 और जहां पर J है वहां पर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी अगेन यह आएगा 9/2। तो बेटा यहाँ पर आप बोल सकते हो A21 इज 9/2। फिर उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, A22 मतलब I की जगह पर भी 2 और J की जगह पर भी 2, यानी बेटा ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, और बेटा 2 + 2 होता है 4, 4 का स्क्वायर 16, तो यह आ जाएगा 16/2, एंड 16/2 स्टैंड फॉर 8। तो यह आ जाएगा 2 9/2 9/2 8। और इस तरीके से यू कैन से दैट कि सर जी अगर से आपके पास नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दिया हुआ है और एलिमेंट के लिए फॉर्मूला दिया है, तो प्लीज आप लोग बारी बारी से पहले एक रफ मैट्रिक्स फ्रेम कर लीजिए और उसमें जिन जिन एलिमेंट्स को आपको कैलकुलेट करना है कंसल्टिंग वैल्यूज को गिवन फॉर्मूले में पुट करते जाइए और क्वेश्चन को इवेलुएट करते जाइए। जैसे एक और मैं करके दिखाता हूँ। इस बार हमें सॉल्व करना है ए आई जे, जो सेकंड वाला हमारे पास है। सेकंड वाले के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वह है ए आई जे इज इक्वल टू आई अपॉन जे, आई अपॉन जे। तो बेटा यदि हम लोग यहाँ पर A11 निकाले जी, तो A11 मतलब 1/1। मैं यहाँ पर मैट्रिक्स फ्रेम करता जाऊंगा, यानी पहले रो का पहला एलिमेंट आ गया 1। फिर यदि हम लोग A12 निकालें तो A12 मतलब I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2, तो ये आ गया भाई 1/2। फिर यदि हम लोग A21 निकालें, A21 तो मतलब I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1, तो 2/1 यानी 2 आ जाएगा। और फिर यदि हम लोग A22 निकालें तो मतलब I की जगह पर भी 2 और J की जगह पर भी 2, और यह कैंसिल आउट होकर क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पर यह एलिमेंट आ जाएगा 1। तो इस तरीके से यू कैन से दैट योर डिजायर्ड रिजल्ट इज लाइक दैट। अब बच्चा पार्टी आप लोगों से नम्र विनंती आए, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज थर्ड नंबर का जो मैट्रिक्स फ्रेम होगा वह आप लोग सेल्फ फ्रेम करिए। थर्ड नंबर का जो मैट्रिक्स फ्रेम होगा उसको आप लोग सेल्फ फ्रेम करिए। वीडियो को पॉज करिए, लगभग 40 से 50 सेकंड का समय लगेगा। चीजों को बारी बारी से लिखिए और लिखने के बाद इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो हमारे पास टारगेट है वह है क्वेश्चन नंबर 5।
यानी कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इज आल्सो सिमिलर क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं क्या करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 को आपको एज ए क्लास वर्क देता हूं। आपको कंस्ट्रक्ट करना है और जवाब देना है। एक मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा और एक आप कंस्ट्रक्ट करिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 construct a 3 cross 4 matrix, a 3 cross 4 matrix whose elements are given by whose elements elements are given by whose elements are given by first first aij is equal to aij is equal to 1 upon 2 mod j minus 3i j minus 3i और सेकंड aij is equal to 2i minus 2i minus। अब मेरी बात को ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी वेरी। तो यदि हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें जी, तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, हमें 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3 क्रॉस 4? बेटा 3 क्रॉस 4 का मतलब होता है कि उसके पास 3 रो होगा और 4 क्या होगा? कॉलम। अब सोचो, यदि किसी के पास 3 रो है, इसका मतलब उसके पास 3 लेटे हुए लाइन होंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। और यदि इसके पास 4 कॉलम है, इसका मतलब C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम हो गए। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा A11 A12 A13 A14। भाई पहले रो में तो पहले रो के लिए तो 1 पे हो जाएगा फिक्स और कॉलम बारी बारी से चेंज होता रहेगा। फिर क्या आएगा A21 A22 A23 A24 और फिर क्या आएगा A31 A32 A33 और A34। मतलब टोटल हमें 12 एलिमेंट्स कैलकुलेट करना है। और हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है, चूंकि हम लोग फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चा पार्टी, वह है aij इज इक्वल टू 1/2 मॉड j माइनस 3i तो एक काम कर लेते हैं, काम क्या कर लेते हैं कि यहां पर बना लेते हैं मैट्रिक्स, क्योंकि हमें सारी चीजें जो है वो मैट्रिक्स में लिखनी है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। बारी बारी से हम लोग सारा एलिमेंट इसमें पुट करेंगे। तो पहले हम लोग निकालेंगे A11। तो बेटा A11 मतलब I की जगह पर भी 1 और J की जगह पर भी 1। तो देखिए 1/2 क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 और बेटा 1 माइनस 3 होता है 2। अब चूंकि मॉड है तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, तो ये आ जाएगा 2/2 एंड दैट इज 1। तो फर्स्ट रो का जो पहला एलिमेंट आया वो आया 1। सिमिलर प्रोसेस वी कैन कैलकुलेट A12। यदि A12 की बात करें तो 1/2। अच्छा बेटा J में से I को माइनस करना है, तो J की वैल्यू है 2 माइनस 3 बन जा हो जाएगा 3। और बेटा 2 माइनस 3 होता है -1, मॉड है तो पॉजिटिव देगा, इसलिए आ जाएगा 1/2। तो इसका जो सेकंड एलिमेंट आएगा वो आएगा 1/2। सिमिलर प्रोसेस अगर से हम लोग A13 के बारे में बात करें, तो बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A13? A13 का मतलब हो गया बच्चों कि J की जगह पर रखेंगे 3 और I की जगह पर रखेंगे 1। और बेटा 3 माइनस 3 0 होता है, तो A13 आ जाएगा हमारे पास 0। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद आता है A14। A14 मतलब कि ना तो A14 मतलब J की जगह पर रखेंगे 4, J की जगह पर रखेंगे 4 और I की जगह पर रखेंगे 1 और ये भी आ जाएगा 1/2। इस तरीके से फर्स्ट रो के हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए। सिमिलरली इफ यू वांट, you can calculate rest of the element of consulting matrix।
गिवन मैट्रिक्स के आप रेस्ट एलिमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए A11 के बाद हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट द A21। A21 तो बेटा इसका मतलब क्या हो गया 1/2। जे की जगह पर लिखेंगे 1 और आई की जगह पर रखेंगे 3, तो 3 टू हो जाएगा 6 और बेटा 1 माइनस 6 होता है 5/2। अब चूंकि हम लोग सेकेंड रो पे बात कर रहे हैं तो एलिमेंट भी सेकेंड रो में एलिमेंट रिस्टोर होगा, क्योंकि देखिए ना आई की वैल्यू 2 हो गया, तो पहला वाला एलिमेंट यहाँ पर जो आएगा वो आएगा 5/2। सिमिलर प्रोसेस यदि हम लोग A22 कैलकुलेट करें तो मतलब बच्चा पार्टी जे की जगह पर हम लोग रखेंगे 2 माइनस 3 2 6 और 2 माइनस 6 हो जाएगा 4/2 और 4/2 की वैल्यू आएगा 2, यानी इसका जो सेकेंड एलिमेंट होगा वह 2 होगा। अब उसी तरीके से A23 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मॉड। अच्छा बच्चा पार्टी अब जे की जगह पर रखेंगे 3 माइनस हो जाएगा 6 और 3 माइनस 6 होता है 3, तो ये हो जाएगा 3/2। तो बेटा यहाँ पर ये वाला एलिमेंट आ जाएगा 3/2। उसी तरीके से यदि हम लोग चाहें तो A24 निकाल सकते हैं। कैसे A24 निकाल सकते हैं? बेटा A24 निकालने के लिए 1/2 जे की जगह पर रखेंगे 4 और आई की जगह पर रखेंगे 6 और 4 माइनस 6 होता है 2 और बेटा 1/2 इंटू 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1। ये हो गया सेकेंड रो। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट द थर्ड रो। तो थर्ड रो के बारे में बात करें तो बेटा थर्ड रो का मतलब क्या हो गया A31 A32 A33 और A34। अब आप लोगों से नम्र विनती आए, हम्बल रिक्वेस्ट है कि बेटा थर्ड रो को आप लोग सेल्फ इवेलुएट करने की कोशिश करिए और थर्ड रो भी सेल्फ इवेलुएट करिए और साथ ही साथ थर्ड रो भी इवेलुएट करिए और साथ ही साथ इसका सेकंड पार्ट भी इवेलुएट करिए। तो मतलब आपके पास टारगेट एक नहीं बल्कि टारगेट आपके पास दो हैं। आपको फर्स्ट थर्ड रो भी कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ सेकंड वाले क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई करना है। और इसके लिए इफ यू वांट यू कैन टेक द टाइम ऑफ 2 मिनट, 2 मिनट का समय ले सकते हैं। आराम से चीजों को कंस्ट्रक्ट करिए और एक एक चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। चलिए, तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बच्चा पार्टी वह आएगा फिफ्थ नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू वैल्यू ऑफ x y and z, find the value of x y and z from the following equation, from the following following equation, from the following equation। ठीक है, फॉलोइंग इक्वेशन के लिए आपको x y और z की वैल्यू बतानी है। अब जिसमें हमारे पास इसमें बारी बारी से आएगा, जैसे फर्स्ट हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास है क्या, फर्स्ट 2/2 का मैट्रिक्स है 4 3 x 5 और यह इज इक्वल टू है y z 1 5। ठीक है, ये इसका फर्स्ट है। अगर से हम सेकंड की बात करें इसमें तो सेकंड नंबर हमारे पास है x प्लस वाई 2 5 प्लस z x इंटू वाई इज इक्वल टू 6258 6258। अब अगर से हम लोग इसके आगे बात करें थर्ड नंबर पे तो बेटा थर्ड नंबर पे हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर क्या है x प्लस जेड, x प्लस जेड, फिर क्या है y प्लस जेड, y प्लस जेड इज इक्वल टू 957 957
ये हमारे पास है। अच्छा, अगर से ये चीजें हमारे पास है तो व्हाट कैन वी डू हियर? अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? तो यदि हम लोग सोल्यूशन की बात करें, इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोल्यूशन, थोड़ा सोल्यूशन मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बात कर रहा है अबाउट द इक्वल मैट्रिक्स। तो एक बात याद रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर मैं दो मैट्रिक्स लिख दूं, ए बी सी डी, और दूसरा मैट्रिक्स मैं लिख दूं टी यू वी, ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तभी होंगे जब उनके कंसल्टिंग पोजीशन के एलिमेंट, कंसल्टिंग पोजीशन मतलब a11 a11 के इक्वल हो, a12 a12 के इक्वल हो, a21 a21 के इक्वल हो, और a22 a22 के इक्वल हो। तो कोई भी मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तभी कहा जाता है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। पहली बात, जब तक ऑर्डर सेम नहीं होगा तब तक इक्वल मैट्रिक्स के बारे में सोचना ही नहीं है। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को हम इक्वल मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो, पहली बात। दूसरी बात, उसमें आने वाले हर एक एलिमेंट मतलब एक भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सारे के सारे एलिमेंट आपस में क्या हो, सिमिलर हो। अगर से ऐसा कुछ है तब तो वह इक्वल मैट्रिक्स है, अदरवाइज वह इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर मुद्दे पे बात कर सकते हैं। तो यदि हम मुद्दे पे बात करेंगे तो इसमें यदि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। क्या मैट्रिक्स है वो? 4 3 x 5। हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 3 x 5, ठीक है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और यह मैट्रिक्स इक्वल है इक्वल है y z 1 5। यह दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैंने क्या भी बोला, कोई भी दो मैट्रिक्स अगर से इक्वल है तो सारे मैट्रिक्स कंसल्टिंग पोजीशन के इक्वल होते हैं। यानी बेटा जो 4 होगा वो y के इक्वल होगा, मतलब यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी। जो z होगा वो 3 के इक्वल होगा, a12 इज इक्वल टू a12, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 3। और जो x होगा वह 1 होगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 1। और इस तरीके से x y और z की हमें वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद यदि हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो बड़ा सेकंड नंबर क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बस इसमें आपको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ेगा। तो जैसे इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू, हमें दे दिया गया है 6 2 5 8, 6 2 5 8। अब देखिए प्रोसेस क्या कह रहा है। प्रोसेस कहता है कि पहला वाला जो होगा वो पहले वाले के इक्वल होगा, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर जो x प्लस वाई की वैल्यू आएगी वह 6 आएगी, 2 2 के इक्वल है ही। फिर a21 के इक्वल होगा, यानी यू कैन से दैट कि 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 होगा। तो बेटा यहाँ से तो जेड की वैल्यू निकालना आसान है, क्योंकि एक इक्वेशन से एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो यह पॉजिटिव है, राइट में जाके हो जाएगा नेगेटिव। तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5, और 5 माइनस 5 की वैल्यू क्या होता है 0। तो बेटा यहाँ पर जेड की वैल्यू हो जाएगा 0। उसी तरीके से x इंटू वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 8। अब बेटा हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। तो जब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है तो व्हाट कैन वी डू, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। देखो बेटा हमें यहाँ पर दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक वाला हिस्सा है, और दूसरा वाला हिस्सा है x इंटू वाई इज इक्वल टू, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 6। x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया है 6, हमने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लिख दिया है। x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है 6, और बेटा x वाई इज इक्वल टू दिया है 8। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर से मैं सेकंड वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करूं तो बेटा y की जगह पर हम लोग 8/x लिख सकते हैं। तो जहां पर y है वी आर गोइंग टू पुट ऑन दैट प्लेस 8/x। तो देखो अब ये क्या आ जाएगा x प्लस 8/x इज इक्वल टू 6। अब यदि हम लोग चाहें तो 1 और x का एलसीएम ले सकते हैं। तो 1 और x का जब एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6। अब यह आपका डिवीजन उधर जाकर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो मतलब x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 6x, और यह पॉजिटिव लेफ्ट में आके निगेटिव हो जाएगा। तो जब लेफ्ट में आके निगेटिव होगा जी, जब लेफ्ट में आके निगेटिव होगा तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व इट कि भाई साहब
यहां से जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और आपको तो पता ही है 4 2 8 होता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। मैं चाहूं तो इन दोनों में से x एज ए कॉमन ले सकता हूं, तो यदि x एज ए कॉमन लूंगा तो यह आएगा x माइनस 4, और इन दोनों में से माइनस 2 एज ए कॉमन लूंगा तो भी आएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से बच्चा पार्टी हम लोग x माइनस 4 कॉमन ले सकते हैं, तो यदि दोनों में से हम लोग x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यदि दोनों प्राइम फैक्टर को हम 0 कर दीजिए तो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो एक x की वैल्यू आ जाएगा 4 और एक x की वैल्यू आ जाएगा 2। सो x की वैल्यू यदि 4 आया, यदि x की वैल्यू 4 आएगा तो y की वैल्यू 2 आएगा। क्यों? क्योंकि x प्लस वाई 6 दिया है। और यदि ये हो गया हमारा पहला वाला आंसर, z तो ऑलवेज 0 रहेगा ही रहेगा। और यदि इसमें सेकंड वाले हिस्से पे बात करें तो यदि इसमें x की वैल्यू 2 आएगा तो डेफिनेटली y क्या आएगा 4, और ऐसे केस में भी z की वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा। z की वैल्यू क्या होगा 0 ही होगा। सो यू कैन से दैट कि द वैल्यू ऑफ x y z इन द कंसल्टिंग मैट्रिक्स इज दिस। अब बच्चा पार्टी इसके बाद हम आप लोगों से नम्र निवेदन करेंगे कि प्लीज थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व योरसेल्फ। इसका जो 6 नंबर का थर्ड पार्ट है इसको आप लोग सेल्फ ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्योंकि इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो आप लोग कह सकते हो सॉरी एक 3 रो और एक कॉलम है, तो पहला वाला पहले वाले के, दूसरा वाला दूसरे वाले के और तीसरा वाला तीसरे वाले के। सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट योर वैल्यू। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने बना लिया है। इसके बाद हमारे पास 7 8 9 और 10, 7 8 9 और 10, मतलब हमारे पास अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बचते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 7 यू विल हैव टू डू योरसेल्फ। आपको क्वेश्चन नंबर 7 खुद से करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, आपको सेल्फ ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आएगा तो भी प्रयास करिए, प्रयास करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा जरूर। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द value of a comma b comma c, a comma b comma c and d from the equation, from the equation, from the equation। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास है बच्चा पार्टी a माइनस बी, a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी और 3c प्लस डी, 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1 5 0 13। अब बच्चा पार्टी यह क्वेश्चन कितने बच्चों से बना, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कितने बच्चों से यह क्वेश्चन नंबर 7 बना, प्लीज काइंडली इन्फॉर्म मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में हमें इन्फॉर्म करिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 कितने बच्चों से बना, और इन्फॉर्म करने के साथ साथ ए बी सी डी की वैल्यू भी आप वहां पर जरूर लिखिएगा। तो आई हम्बल रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 एंड गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10, बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10 को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यानी नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा टारगेट होगा वह क्वेश्चन नंबर 8 9 10 को सॉल्व करने का होगा, और साथ ही साथ ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स यानी एक्सरसाइज 2.2 को भी डिस्कस करने का होगा। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बच्चा पार्टी ऐसे ही अपना प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि हम चीज़ों को प्रॉपरली आगे कन्वे कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय बच्चा पार्टी एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बच्चा पार्टी।